नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2024 का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। इसमें आप तीन इंपॉर्टेंट बात देखे होंगे। आपका एक मार्क्स, इंपॉर्टेंट तो सारा बात है, एक यूआर रैंक, एक आपका कैटेगरी रैंक। अब देखिए, आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न होंगे, जैसे कि सरकारी डीएलएड कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए, साथ ही साथ साइंस वालों को कितना रैंक तक सरकारी डीएलएड कॉलेज मिलेगा, उसमें भी कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। आर्ट्स वालों का कितना होगा, लड़कियों के लिए कितना मार्क्स चाहिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे देखिए कि कैंडिडेट तो आपको 5.5 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया था, और जिसमें 4.5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। ये मोटा मोटी आंकड़ा है, और बाकी लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि वो जो एक 30% का आंकड़ा था, जो जनरल कैटेगरी से नहीं है उनको लाना था आपको 36 मार्क्स। जो जनरल कैटेगरी से थे उनको कम से कम 42 मार्क्स लाना था, वो लोग नहीं ला पाए, इस कारण से मार्क्स ये कम हो गया। और किन्हीं बहुत लोगों का मार्क्स भी घट गया। तो उसका कारण है कि नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे आपको जिस शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया सही से, वहाँ का मार्क्स थोड़ा घटा। जहाँ पे लोगों ने कम क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा जो एवरेज रहा क्वेश्चन जो कम लोगों ने सॉल्व किया, वहाँ पे मार्क्स बढ़ा। ये खेल है नॉर्मलाइजेशन का। चलिए अब कैटेगरी देखते हैं। आपका हम सभी सरकारी डीएलएड कॉलेज का कट ऑफ रैंक देखेंगे, और इसमें सभी कैटेगरी वाइज और आर्ट्स साइंस का भी देखेंगे, और गर्ल्स का भी देखेंगे। चलिए सिंपल सा समझते हैं। पहले जनरल कैटेगरी का देखते हैं, हम साइंस का देखते हैं। जो लोग साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर उनका जनरल रैंक 2500 यानी 2200 से लेके 2500 के बीच में है, तो उनका उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से साइंस में। अगर फीमेल हैं तो साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो 3200 से लेकर 3500 तक भी अगर उनका रैंक है, युवा रैंक, अगर युवा रैंक है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। यानी 1 से लेके 2500 तक या 1 से लेकर 3500 तक गर्ल्स का है, तो उनका साइंस में एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह हम बीसी कैटेगरी में देखें तो उनका जो एक युवा रैंक होगा, एक कैटेगरी रैंक होगा। तो जो बीसी कैटेगरी से हैं, अगर उनका 2000 से 2200 तक रैंक है, तो उनका उम्मीद है साइंस में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये लड़का का हो गया, इसमें लड़का लड़की दोनों आएंगे। लेकिन अगर बीसी फीमेल है तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए। अगर लड़कियों का बीसी कैटेगरी में रैंक उनका 3000 तक भी है, तो उनका उम्मीद है साइंस में एडमिशन हो जाएगा। कि यहाँ पे ये अप डाउन भी करेगा। अप डाउन करने का सिंपल सा रीज़न है कि फर्स्ट राउंड में क्लियर हुआ कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, कि बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन छोड़े जो पीजी कर चुके हैं। अब वो लोग एडमिशन लें कि ना लें सोचेंगे, बीएड में उनका भी चलेगा, तो ये सब भी मैटर करेगा। अब इसी तरह यहाँ पे बीसी फीमेल का हमने बता दिया। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो अगर उनका 2400 यानी 2200 यानी 2400 तक ईबीसी में कैटेगरी रैंक है, उनका साइंस में एडमिशन हो जाएगा। अगर फीमेल हैं तो यहाँ पे इनका 3200 तक रैंक है, तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आप देखिए ये युवा रैंक, हम यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का बात करें युवा रैंक है, जबकि यहाँ पे हम कैटेगरी बात करें, कैटेगरी रैंक जो गर्ल्स हैं उनका ईबीसी कैटेगरी में अगर 3200 तक का रैंक है, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। युवा रैंक इनका बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार से ऊपर ही चला जाएगा। एससी फीमेल का देखें, तो अगर आप एससी का देखें, एससी देखें जहाँ पे हम सिर्फ कैटेगरी का नाम ले रहे हैं, उसमें लड़का लड़की दोनों है, और जहाँ पे फीमेल बोल दे तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, तो दोनों का एडमिशन 2600 तक के रैंक में तो आराम से हो जाएगा। लेकिन लड़कों का 2600 के बाद थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं बहुत सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन फीमेल हैं तो यहाँ पे अगर आप 20 एससी कैटेगरी से 3500-3600 तक रैंक है,
तो भी एडमिशन हो जाएगा। इनका भी SC कैटेगरी में 3500 और EBC कैटेगरी में 3200, दोनों की UR रैंक में बहुत सा अंतर होता है। अगर आप SC कैटेगरी का 3200 रैंक ले लें, EBC कैटेगरी का 3200 रैंक ले लें, तो इनका UR रैंक बहुत डिफर करेगा। ये हमारे जो समाज में असमानता है इस पे ये डिपेंड है। क्योंकि देखिए जो अभी भी लोअर कास्ट में, वहाँ पे अभी भी एडुकेशन उतना नहीं गया है, तो इस कारण से वहाँ पे बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ST का बात करें तो अगर क्योंकि 2% रिजर्वेशन है, तो अगर ST कैटेगरी में 100 तक है तो एडमिशन हो जाएगा, गर्ल्स है तो 200 तक, अगर EWS है तो 1100 तक उनका एडमिशन हो जाएगा बॉयज हो। गर्ल्स का तो कोई दिक्कत नहीं, 1500 तक एडमिशन उनका उम्मीद है। अगर EWS फीमेल है तो उनका 1500 तक रैंक कैटेगरी रैंक है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। अब आइए आर्ट्स वालों का देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उर्दू का भी चर्चा कर लेंगे कि उर्दू का जो है ना, ये जो फीमेल का जनरल से रैंक है, तो अगर उनका अगर 3500 के आसपास में है, अगर ये देखिए उर्दू वाले हैं तो उनका 3500 रैंक है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और उसमें कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। अब थोड़ा सा आर्ट्स का चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अमूमन ये पैटर्न रहा है कि साइंस वाले का कट ऑफ रैंक यानी कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा जाता है और आर्ट्स का थोड़ा सा कम जाता है। यहाँ पे एक लॉजिक है कि देखिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनका मैथ थोड़ा सा वीक होता है। हम सभी लोगों का नहीं कर रहे लेकिन अधिकांश लोगों का होता है, तो इस कारण से मैथ के भी प्रश्न होते हैं तो मैथ बना नहीं पाते हैं या उतना ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते मतलब और भी मतलब ध्यान देते हैं, हम ये आपकी तैयारी पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अमूमन मैथ का आंसर डिफर हो जाता है। आर्ट्स में देखिए जो जनरल कैटेगरी से उनका अगर 2900 3000 तक रैंक है, लड़का है तो आराम से एडमिशन हो जाए। क्योंकि देखिए अगर लड़की है तो उनका आपको 4000 तक भी 3700 3800 तक एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे ये मामला थोड़ा सा नज़दीकी रहेगा। अगर BC कैटेगरी से आते हैं तो आर्ट्स में एडमिशन लेना है, BC कैटेगरी में अगर उनका रैंक 2500 तक है तो एडमिशन हो जाएगा। फीमेल है तो 3000 से 3200 तक है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। EBC फीमेल EBC है 2600-2700 तक उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर वो फीमेल है तो 3400 रैंक तक उनका एडमिशन हो जाएगा आर्ट्स में। अगर SC से बिलोंग करते हैं तो 3000 तक इनका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे इनका 3800 तक रैंक भी है SC में फीमेल कैटेगरी का, तो वहाँ पे भी उनका आर्ट्स में एडमिशन हो जाएगा। ST में बात करें तो यहाँ पे 150 तक रैंक है कैटेगरी वाइज, तो इनका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज का हम बात कर रहे हैं। फीमेल है तो इनका 250 तक में एडमिशन हो जाएगा। EWS है तो यहाँ पे 1400 तक रैंक है तो उनका उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग एडमिशन नहीं लेंगे। यहाँ पे एक ये भी रीज़न बन रहा है। सरकारी कॉलेज का बता रहे हैं, फीमेल है तो आपको 1600-1700 तक जा सकता है। यहाँ पे मामला थोड़ा बराबरी का रहेगा। ठीक, अब आपने ये डाटा देख लिया। अब यहाँ पे देखिए तो आपको सोच समझ के काउंसलिंग करना है। आपको जो कॉलेज पसंद है उसको पहले डालना है, जो कॉलेज कम पसंद है उसको नीचे डालना है। अपना फेवरेट सारा कॉलेज को ऊपर रखें। हमने गर्ल्स ये आपको हॉस्टल फ़ी कितना लगेगा, कॉलेज फ़ी कितना लगेगा, उसके लिए वीडियो बना दिया। आप वहाँ पे लिंक में या कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएँ, ज्वाइन करें उपागम एकेडमी, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लें। और डॉक्यूमेंट का भी एक वीडियो बना हुआ, उसको भी आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर देख लें। वहाँ से भी आपको फ़ायदा रहेगा कि पहले से डॉक्यूमेंट आप अपना सही सलामत से रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सॉरी, प्राइवेट कॉलेज का हम देखिए दिमाग से उतर गया बताना। हाँ, प्राइवेट कॉलेज का अगर कट ऑफ रैंक का बात करें, देखिए इसमें डिफरेंट है। कहानी यह है कि देखिए LNMU यूनिवर्सिटी है,
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आपका BNM ये भूपेंद्र नारायण यूनिवर्सिटी है, उसके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे क्या है कि DLED BEd से लोगों को ज़्यादा लगाव है, तो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में आपको पटना का भी बहुत सारा जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ रैंक जाता है हाई कहने का मतलब कि आपको मतलब ज़्यादा अच्छा मार्क्स चाहिए। फिर ये सब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितना कॉलेज है, सहरसा मधेपुरा में है, मुजफ्फरपुर का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसके आसपास कॉलेज में आपका अगर एडमिशन लेना है तो मेरे ख्याल से 60,000 है। अब ये बात आप दिमाग से एकदम निकाल लें दोस्तों, अगर 60,000 के नीचे ही एडमिशन होगा, बहुत हुआ तो 65,000 तक जाएगा। इसमें प्राइवेट कॉलेज में कोई कैटेगरी नहीं होता, सिर्फ UR कैटेगरी होता है। तो एक ये दोस्तों एक UR रैंक हो गया, UR रैंक हो गया आपका 60,000 से 65,000, कोई लड़का लड़की नहीं, आपको ये कोटा चलेगा। अब बात करें कि जिनका ये सब यूनिवर्सिटी छोड़ के है तो वहाँ पे आपको 80-90 हज़ार तक भी एडमिशन हो जाएगा, 80-90 हज़ार तक में। और इसके बाद का जिनका रैंक है तो उनके लिए समस्या है, तो वो लोग क्या करेंगे, कॉलेज चूज करेंगे कहाँ पे कॉलेज का कट ऑफ रैंक कम गया है, या जो बहुत सारे जैसे हाजीपुर में बहुत सारे BEd कॉलेज थे, अभी भी हैं, जहाँ पे 1-1 लाख के पार एडमिशन होता है, तो DLED कॉलेज भी इसी सब ग्राउंड में भी आपको उसी तरह का मिलेगा। तो उस तरह के कॉलेज भी अगर आपको एडमिशन लेने का इच्छा ही है तो इस तरह का ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का फ़ी 1,20,000 है, ध्यान रखेंगे, प्राइवेट कॉलेज का फ़ी 1,20,000 है, जबकि सरकारी कॉलेज का फ़ी आपको 20,000 है। तो ये भी एक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।